Hello, friends. Welcome back. Day three, ethics. I hope first two videos were good for you and you had some good learning. Let's go to the next concept. The concept that we are going to discuss today is called probity. ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने उठाए हैं ये हमारे सिलेबस के एथिक्स के पेपर के पार्ट 1 थ्योरी वाले पार्ट में है. सो एवरीथिंग दैट वी डिस्कस हियर इज डायरेक्टली रेलेवेंट फॉर द सिलेबस. एक एग्जाम्पल से समझते हैं प्रोबिटी क्या होता है. आप एक आईएएस ऑफिसर हो और एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो. आपकी वाइफ ऑफिशियल कार को लेके मॉल चली जाती है. ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी ऑफिशियल वाइफ के साथ सामान उठा के कार में रखता है और वाइफ ऑफिशियल कार को लेके मॉल से घर आ जाती है. अब ये तो बड़ी छोटी सी चीज है. मतलब इसमें इतना इशू क्या है, ये तो सभी करते हैं. पर ये प्रोबिटी नहीं होती. क्योंकि प्रोबिटी का यहाँ पर मतलब ये है कि आप ईमानदारी से काम करो इस प्रकार से कि जो गलत है वो गलत है. यानी कि इस सिनेरियो में यहां पर हमारे एग्जाम्पल में प्रोबिटी कहती है कि सर ऑफिशियल व्हीकल इज ओनली मेंट फॉर ऑफिशियल यूज एंड नॉट फॉर प्राइवेट यूज. तो आप कम वॉट में प्रोबिटी कहती है कि आप एक ऑनेस्टी और एक इंटेग्रिटी दिखाओगे हमेशा हर एक सिनेरियो में. तो ये बेसिक एग्जाम्पल से हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या बैठी. हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये बैठी कि प्रोबिटी मीन्स डिस्प्ले ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी इन पब्लिक लाइफ. कि जब आप एक पब्लिक लाइफ में हो तो आपको ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी शो करनी है कम वॉट में वॉट एवर में बी द सिचुएशन. पर हम यूपीएससी में इसको कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है. प्रोबिटी इन गवर्नेंस मीन्स adherence to high ethical standards in public dealings. कितना सिंपल है. कोई हाई फाई डेफिनेशन, कोई हाई फाई रट्टे वर्ड्स कुछ नहीं. कोई फ्रेमवर्क, कोई टफ फ्लारी लैंग्वेज नहीं. सिंपल. लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल. हम बेसिक्स समझ रहे हैं अभी कि हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं जब आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो. हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ये हुआ कि आप करप्शन को अवॉइड करो, आप ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करो, आप अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करो. ये वर्ड्स क्या होते हैं इनको भी हम आगे समझेंगे आगे की क्लासेस में. बट फॉर द टाइम बिंग याद रखो कि आप पब्लिक डीलिंग में करप्शन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सब अपहोल्ड करो. करप्शन अवॉइड करनी है. अब एक एथिकल थिंकर है और उनका एक कोट है. थिंकर बड़े फेमस हैं. उनका नाम है पॉल एप्पल बाय. इन्होंने कहा कि इंटेग्रिटी, नहीं, इंटेग्रिटी वर्ड हटा देते हैं. मैं इनके एग्जैक्ट वर्बेटिम कोट को ही लिख के देता हूं आपको. तो इन्होंने कहा, पॉल एप्पल बाय ने, कि नॉट ओनली पब्लिक सर्वेंट्स बी ऑनेस्ट
बट दे मस्ट बी सीन टू बी ऑनेस्ट। यानी कि उनका मतलब ये है, कहने का अगर हम इस कोट को डिकंस्ट्रक्ट करें, तो पॉल एप्पलबाय कहते हैं कि आज की डेट में जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जब उनका कॉन्डक्ट हम लोग देखते हैं, कॉन्डक्ट यानी कि जब उनका बिहेवियर हम पब्लिक डीलिंग में देखते हैं, तो वो पब्लिक डीलिंग में उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सिर्फ वो आज की डेट में हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स को सिर्फ फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए वो इंस्टीट्यूशनल प्लस पब्लिक ट्रस्ट को भी बिल्ड कर रहे हैं। तो पॉल एप्पलबाय का कहने का मतलब है कि बस जब आप एक पब्लिक सर्वेंट हो ना सर, तो आपको सिर्फ ऑनेस्ट दिखना नहीं है, आपको ऑनेस्टली सिर्फ एक्ट नहीं करना है, बट कि ऑनेस्टी आपके अंदर एक ऐसे प्रकार की होनी चाहिए कि जो पब्लिक आपको देख रही है ना, उसमें ये चीज के बारे में ट्रस्ट आए कि हाँ भाई आप जेन्युइनली ऑनेस्ट हो और आपका सारा कॉन्डक्ट इज ड्रिवन बाय प्रोबिटी। तो इट इज somebody else who must view you in that sense that yes you are a man of probity and integrity। तो वो परसेप्शन क्रिएट करना है आपने, ये इन्होंने कहा। अब हमारे पास आज की डेट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में एक क्लासिक एग्जांपल है, और उनका नाम है टीएन शेषन, जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने क्या करा, टीएन शेषन जो थे, ही वेरी कैटेगोरिकली रिफ्यूज्ड ऑल गिफ्ट्स, अवॉइडेड एनी पर्सनल फेवर। कई आईएएस ऑफिसर्स का कुछ उल्टा होता है, दिवाली के टाइम पे गिफ्ट्स को लेने के लिए वो घर के ग्राउंड फ्लोर्स खाली करवा देते हैं, ड्राइंग रूम में स्पेस वेकेट कर देते हैं। टीएन सेशन ने कहा कि सर नो गिफ्ट एट ऑल, आई विल अवॉइड ऑल पर्सनल फेवर, देयर बाय सेटिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ प्रोबिटी वर्क्स इन गवर्नेंस। क्लासिक एग्जाम्पल। अब आपके सामने एक केस स्टडी है, और वो केस स्टडी ये है कि यू आर एन आईएएस ऑफिसर हु इज पोस्टेड इन द अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और आपको एक कॉन्ट्रैक्टर से मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद वो कॉन्ट्रैक्टर ने गवर्नमेंट का टेंडर पाने के लिए सबसे पहले आपके लिए एक गिफ्ट निकाला, और दूसरा आपको एक लग्जरी कार के थ्रू वापस भेजने के लिए ऑफर किया कि आप अपने घर अब जब जाओगे तो एक लग्जरी कार में जाओ। तो व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, स्टेक होल्डर्स एंड सोल्यूशन एंड जस्टिफिकेशन। तो बहुत सिंपल है सर, अगर हम देखें तो एथिकल क्वेश्चन क्या है, एथिकल क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल है सर, शुड यू एक्सेप्ट द गिफ्ट एंड द हार्मलेस लिफ्ट बीइंग ऑफर्ड टू यू इन अ लग्जरी कार। हार्मलेस ही है ना, गाड़ी में बैठने के लिए तो कह रहा है, वो कह रहा है कि सर आप जाओगे वापस, आप क्यों ऐसे इधर उधर से जाते हो, आप मेरी लग्जरी कार में जाओ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज तो क्लियर है, अगर हम एथिकल इश्यूज की बात करें तो एथिकल इशू तो बहुत क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। एथिकल इशू है देयर इज अ परसेप्शन ऑफ बायस। दूसरा एथिकल इशू क्या है यहाँ पर, पर्सनल कंफर्ट, कि कार मिल जाएगी, गिफ्ट मिल जाएगा, वर्सेस प्रोबिटी। तो वो आप क्या करोगे, कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन ये है कि यू विल पोलाइटली डिक्लाइन द गिफ्ट,
and reject the offer of the lift in the luxury car and return in public transport. जस्टिफिकेशन क्या हुआ इसका? बहुत सिंपल है कि एज अ सिविल सर्वेंट, even inspired by Paul Appleby, the idea is to not only be honest, but seen being honest by public also. अब आप सोचो कि अगर ये आईएएस ऑफिसर उस लग्जरी कार में बैठ के जा रहा होता, कॉमन सिटीजन्स वुड हैव गॉट टू नो कि ये तो हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का अधिकारी है जो न्यूज़ में भी आता रहता है, आज देखो ये किसी बड़े बंदे की कार में बैठ के जा रहा है। उससे एक बायस का परसेप्शन आता है, उससे ये फीलिंग आती है कि देखो ये तो ऑनेस्टी नहीं है। तो पॉल एप्पल भाई ने यही तो चीज़ बोली थी कि आपको दिखना भी है ऑनेस्ट, क्योंकि यही व्यक्ति अगर मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वापस जाएगा, ही विल इंस्टिल मोर पब्लिक ट्रस्ट। तो अगेन एज आई रिपीट, द गेम ऑफ द एथिक्स इज व्हाट? यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट, you must know the thinker associated, you must also try to have an Indian example, blend them in a case study, then and there आपके जो 2026 का एथिक्स का कोर्स है, मैं आपको उसमें क्लास में कम से कम 100+ केस स्टडीज कराऊंगा, जिससे कि आप सोचो कि इतनी इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी आपको कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी।